Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? My name is Mudassir Shah, and today I'm going to start chapter number 2, ETA Physics Tricks. So in this session I will just show the tricks of vector portion of this chapter. So in this chapter let me start from the vectors. So basically first of all, जो कि हमने वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन से मैं स्टार्ट लेता हूँ और ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है वहाँ तक जाता हूँ। सो जो वेक्टर है हमारे पास बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वेक्टर का बेसिकली वेक्टर को हम किसी भी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसके ऊपर एरो या इसके नीचे, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बाज़ बुक्स में इस तरह लिखा जाता है कि इस ए को बोल्ड लिखा जाता है, इस तरह बड़ा सा ए, ठीक है, बोल्ड। तो इस तरह के वेक्टर जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को यूजुअली जो कि इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं या विदाउट एरो ये जो लेटर है ये यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है डायरेक्शन, तो ए के ऊपर एक हेड सा बनाता है। हेड जो है हमारे पास ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है। जिस तरह के हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या करता है कि हमारे पास डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो इस केस में आई के ऊपर भी हम हेड लगाते हैं, अक्सर जे के ऊपर भी हम हेड लगाते हैं और के ऊपर भी हम हेड लगाते हैं। आई जे के ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स है। आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो डायरेक्शन शो करता है, जे अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड के अलॉन्ग जेड एक्सिस। बाज़ बुक में इस तरह होता है कि इस यूनिट वेक्टर को एक्स के ऊपर इस तरह के हेड लगाते हैं तो ये एक्स डायरेक्शन शो करता है। अक्सर हायर लेवल पे इस तरह बीएससी और जो बीएस का फिजिक्स है वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। जे के जगह अक्सर वाई भी यूज़ करते हैं और के जगह जेड भी यूज़ करते हैं। सिमिलरली मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन है इसका। कुछ लोग इस तरह के अक्सर जो मैथमेटिक्स वाले हैं जो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर इस तरह करते हैं कि E1 क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, E2 वाई डायरेक्शन को और E3 जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे पास वेक्टर का। जो डायरेक्शन इस तरह हम जो ये रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब आते हैं कि कंप्लीट वेक्टर मैं किस तरह लिखूंगा। जो अगर एक कंप्लीट वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वेक्टर ए है, ठीक है ना हमारे पास, तो मैं क्या लिखूंगा, ए का मैग्नीट्यूड और इसके साथ वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है ना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो हमारे पास इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो ये है हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वेक्टर को यूजुअली जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट, 2 डायमेंशन वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। इसमें जो है बनाते हैं, इसको ड्रा करते हैं, और जो 3 डायमेंशन वेक्टर होता है वो हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करते हैं। हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 एक्सिस पे मुश्तमिल होते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है इसको हम ऑरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं किसी भी 2 डायमेंशन वेक्टर इन प्लेन में जो वेक्टर, ये बेसिकली हमारे पास प्लेन भी कहलाते हैं, इसको हम प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम कोई वेक्टर इस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास वेक्टर जो है, एनी वेक्टर का नाम है ए, ठीक है। तो ये जो लेंथ है 0 से लेकर P तक, ये लेंथ हमारे पास मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है, और ये जो एरो का निशान है ये डायरेक्शन को शो करता है। अब देखो यहाँ पे अगर वेक्टर ए को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसके 2 कंपोनेंट्स है। एक हमारे पास है इसका x कंपोनेंट और एक है इसका y कंपोनेंट, ठीक है, ए एक्स और ए वाई। इस कंपोनेंट के डायरेक्शन में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो आई है और इसके डायरेक्शन में जे है। तो वेक्टर को जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू ए एक्स इन द एक्स डायरेक्शन प्लस ए वाई इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो ये 2 डायमेंशन में वेक्टर्स को हम
इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इस वेक्टर का ये वाला साइड जो है ये भी 4 है, ये भी 4 है, दोनों तकरीबन सेम ही है मेरे ख्याल में। तो a 4i प्लस 5j। ठीक है, अगर ये हमारे पास लेंथ का है फॉर एग्जांपल तो दोनों के साथ मीटर मीटर आएगा। ठीक है, अगर लेंथ का नहीं है, एक जनरल वेक्टर आप ड्रा कर रहे हो तो बस ठीक है, मीटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्राफिकली। नाउ अब आते हैं 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में अगर एक वेक्टर है तो हमारे पास इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं x, y एंड z। ठीक है, तो इस वेक्टर के हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होंगे। इसका प्रोजेक्शन, इसका x कंपोनेंट ये, इसका z कंपोनेंट ये और इसका y कंपोनेंट ये वाला, इसका y कंपोनेंट। तो इसके 3, तो वेक्टर a जो है इसके इसमें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेक्टर b है। ठीक है, अब देखो x i j एंड k। ठीक है, x के डायरेक्शन में i हमारे पास j और k, तो b हमारे पास बराबर होगा b x इन द i डायरेक्शन प्लस बी वाई इन द जे डायरेक्शन प्लस बी जेड इन द के डायरेक्शन। तो ये हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में वेक्टर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, इसको ये कंपोनेंट फाइंड करना, ये कंपोनेंट फाइंड करना, ये कंपोनेंट फाइंड करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें इजी है रिजोल्यूशन, इसमें वेक्टर रिजोल्यूशन इन 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम आगे बुक में करते भी है इस चैप्टर में, वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका जो है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक एंगल थीटा की ज़रूरत है, दूसरा जो एंगल है पाई की। तो इसको रिजॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसी वजह से इस लेवल पे हम ये चढ़ते नहीं, ये डायरेक्ट देते हैं कि हमारे पास बी का एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है और जेड कंपोनेंट ये है। तो बी को हम इस तरह लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 2i है प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। फिर इस तीनों को ऐड करके इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और अंडर रूट लेके हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना हमारे पास इतना मुश्किल नहीं है। a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, इसका मतलब ये है कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 है, ये 25 है, 16 प्लस 25 ये हमारे पास मेरे ख्याल में 41 के अपर। सो 41 अंडर रूट जो है ये हमारे पास a का मैग्नीट्यूड आया। सिमिलरली इसका जो मैग्नीट्यूड है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 41 प्लस 4 तो ये 45 अंडर द रूट। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये है। तो ये जस्ट नंबर देगा और नंबर इसके साथ इसका यूनिट भी होगा, लेकिन ये स्केलर होगा। मैग्नीट्यूड हमेशा ये याद रखना कि हमारे पास स्केलर होता है। मैग्नीट्यूड के साथ जब डायरेक्शन बनता है, इसके साथ यहाँ पे डायरेक्शन आ जाता है, तो वो हमारे पास फिर वेक्टर बन जाता है। नाउ अब आते हैं कि बाद वेक्टर जो हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। थोड़ा इम्पोर्टेंट वेक्टर, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। एक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड जो दूसरा है वो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। अब देखो, पोजीशन वेक्टर जो है ये नॉर्मली हम किस तरह ड्रा करते हैं, ये हमारे पास किसी रेफरेंस पॉइंट से, फॉर एग्जांपल वो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास O है, वो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास A है, जो भी है, किसी रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, जो जब हम किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट से किसी भी पोजीशन को, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेक्टर बनता है, ठीक है, जो पोजीशन जो है उसका डायरेक्शन के, ये हमारे पास ये पोजीशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इस किस्म के वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ P, ठीक है ना, तो इस रेफरेंस पॉइंट से यहाँ पॉइंट P तक ये जो वेक्टर बनता है, ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 y भी 0 है, x भी 0 है। यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू फॉर एग्जांपल x है और y का वैल्यू स्मॉल y है। तो 0 से लेकर p तक जो वेक्टर बनता है वो हमारे पास क्या होगा,
x माइनस ज़ीरो इन द आई डायरेक्शन प्लस y माइनस ज़ीरो इन द j डायरेक्शन। तो यहाँ पे x i प्लस y j, तो ये हमारे पास OP, तो OP जो है ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, याद रखें कि पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहा जा सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर नहीं कह सकते। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर है जो दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ ये है, बस दैट्स इट। ओके, नाउ अब आते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द वेक्टर बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, द वेक्टर बिटवीन द टू पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स है, वाई है, ये हमारे पास 0 है, एक P1 है, एक P2 है। अब देखो ये याद रखना कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें किसी भी पॉइंट जो हो इसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका हमारे पास ये P1 है, तो इसका एक x1 कोऑर्डिनेट है, x1, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है ये y1 है। सिमिलरली इसका x2 और इसका y2 है। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो है 3 होते हैं, एक x, y एंड z। यहाँ पे हमारे पास 2 है, सिर्फ x है और y है। तो इस केस में x2 y2, x हम पहले लिखेंगे, y बाद में लिखेंगे। ये हमारे पास x1 y1। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब देखो इस वेक्टर को मैथमेटिकली मैं किस तरह एक्सप्रेस करूँगा, तो इस वेक्टर को जो P1 P2 है, यहाँ से ये जो है ये हमारे पास बराबर होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो ये हमारे पास एक इसका ये कंपोनेंट है, दूसरा इसका ये कंपोनेंट है। तो ये हमारे पास x2 माइनस x1 इन द आई डायरेक्शन प्लस y2 माइनस y1 इन द j डायरेक्शन, ये हमारे पास वेक्टर देता है। ठीक है, याद रहे कि जो पोजीशन वेक्टर होता है इसको हम r से डिनोट करते हैं, r OP के बराबर होते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अक्सर हम d से भी डिनोट करते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास d के बराबर है, d P1 P2 के बराबर है। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हमारे पास दोनों में डिफरेंस जो मैं आपको बताने जा रहा था। नाउ अब आते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो नल वेक्टर है इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो नल वेक्टर होता है ना, यूजुअली नल वेक्टर हमारे पास किसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जस्ट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जस्ट अ डॉट, क्योंकि डॉट का मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 होता है। ठीक है, तो x y ये हमारे पास नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर कब बनता है, क्वेश्चन है। ठीक है, नल वेक्टर जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास a है, वेक्टर a। ठीक है, अब देखो इस a के साथ मैं माइनस a जो है वो ऐड करता हूँ, तो इस केस में जो हमारे पास जो वेक्टर बनता है वो नल वेक्टर होगा। ठीक है, नल वेक्टर। अब देखो किस तरह होता है, हमारे पास ये वेक्टर a है और इसके साथ मैं माइनस a ऐड करता हूँ, माइनस a का मतलब ये है कि a का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास एक डॉट बनता है। अगर इन दोनों को मैं हेड टू टेल रूल से ऐड करता हूँ तो यहाँ पे एक डॉट बनता है और ये डॉट इसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर होता है, तो हमारे पास क्या है 0। ठीक है, तो ये हमारे पास डॉट जो नल वेक्टर होता है वो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली एक और वेक्टर भी है जो मैं आपको के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे वेक्टर्स जिसका जो एक सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, सेम पॉइंट से, तो इस किस्म के वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, तो ये था हमारे पास वेक्टर्स एडिशन के बारे में, वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत। नाउ अब स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन है,
वेक्टर्स के बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये काफ़ी होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं वेक्टर एडिशन के ट्रिक्स बताऊंगा कि वेक्टर्स किस तरह ऐड करते हैं, और इसमें जो है हमारे पास जो स्मॉल चीज़ें होती है, अक्सर ईटा ऑफ फिज़िक्स जो होता है उसमें ये उठाया जाता है, तो इसके बारे में बात करूंगा कि वेक्टर्स को ऐड किस तरह करते हैं, और जो शॉर्टकट मेथड है अक्सर स्टूडेंट्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, और उसके साथ साथ जो है इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि जो प्रॉब्लम्स अक्सर आते हैं वेक्टर्स के बारे में उसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो हमारे साथ रहिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ईटा फिज़िक्स प्रिपरेशन, और इसके साथ जो बेल का आइकन है वो भी प्रेस कर ले कि आपको हमारा न्यू अपडेट्स और वीडियोस जो है नोटिफिकेशन में रिसीव होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।